जब लिया नामे मोहम्मद मैंने दुआ से पहले, जब लिया नामे मोहम्मद मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज पहुंची वहां सभा से पहले। हक से करती हूँ पढ़ के मोहम्मद पे दुरूद, हक से करती हूँ पढ़ के मोहम्मद पे दुरूद। ये वसीयत जरूरी है दुआ से पहले। मेरे प्यारे अजीज माँ और बहनों, हाज़रीन अंजुमन, ये जो
मेरे प्यारे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए, इस दुनिया के अंदर तो कौमें थी, रूम और ईरान के अंदर औरतों को जिनसे और नफसानी ख्वाहिशात का जरिया बनाया गया था, लड़कियों को बेआबरू कर घर से निकाला जाता था, बच्चे पैदा होती तो उसको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। कसार फैसला के अंदर औरतों को सजा कर तैयार कर ताबूतों में बंद कर दिया जाता था ताकि उनको कोई खरीद कर ले
शख्स फरमाता है, या रसूल अल्लाह, मैंने बच्चे को पूरा ज़मीन पे दफन कर दिया। मैंने जब उसके ऊपर रेत डाला तो वो बच्ची कहती है, ए अब्बा जान, तुझसे आँख उठाकर कहती हूँ, मुझे छोड़ दे। अगर तुझे मुझसे नफरत हो गई, मैं तेरे घर ना आऊंगी, मैं तुझे कभी अपनी शक्ल न दिखाऊंगी, मैं आपके जंगलों में रहकर अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। अगर तुझे मुझे दफन ही करना था तो मुझे घर से बता के आ जाता, कम से कम मैं अपने अम्मा को आखिरी सलाम तो नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा बता रहे हैं, तमाम सहाबा इकराम रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर तूने क्या किया? उससे फरमाया, उस शख्स ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैंने उस बच्ची को दफना दिया। मुझे उस बच्ची पे सलाह तरस आया, मैंने उस बच्ची को दफना दिया और मैं कब्र बनाकर घर वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया तो क्या देखता हूँ कि 40 रोज से वो बच्ची रोज मेरे ख्वाब में आती है और आकर कहती है, ए अब्बा जान, कल क़यामत का दिन होगा, नस्सी नस्सी का आलम होगा, रसूलुल्लाह की महफिलें होंगी, तमाम सहाबा किराम जमा होंगे, तेरे गिरबान होगा, मेरा बुरा तो होगा। वो शख्स फरमाता है, मुझे लफ्ज़